नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 22 फरवरी को पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई और कहा गया कि यहां टीटीपी के आतंकी थे और इसलिए मैंने यहां पर एयर स्ट्राइक किया है, जिसके जवाब में अफगानिस्तान ने कहा कि यहां आम मासूम लोग थे, उन्हें तुमने मारा है। उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया था कि वक्त आने पर हम कार्रवाई करेंगे, जवाब देंगे, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने फिर से काबुल और कई शहरों पर बमबारी की, एयर स्ट्राइक की, जिसके जवाब में अब पूरे चरम पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 2 हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है, 19 से ज्यादा चौकियों को खाली करवा दिया है और उसके सैनिकों को मार मार कर भगा दिया। कुछ को मार दिया है और कुछ भाग गए। 55 सैनिक अब तक पाकिस्तान के मारे गए, ऐसा दावा किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। लेकिन इस मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा मैं आपको बताऊं उससे पहले बता दूं कि रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए खुली जंग का ऐलान कर दिया है कि तुम्हें हमने बहुत समझाया, तुम नहीं माने, अब हम तुम्हारे साथ खुली जंग में हैं। अब लेकिन पता नहीं ख्वाजा आसिफ ने आसिम मुनीर से बात किया नहीं कि अपनी सेना की भाड़े वाली सेना से पूछा कि नहीं पूछा कि वो जंग लड़ने के लिए तैयार है भी या नहीं, और ऐसे ही खामखा ऐलान कर दिया। दावा जो किया गया है वो दावा किया गया है कि ये युद्ध पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अमेरिका ने करवाया है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ब्रिक्स टूट जाए, नहीं टूटे तो कम से कम कमजोर हो जाए। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान तो ब्रिक्स का सदस्य है ही नहीं, लेकिन भारत है। अब पाकिस्तान का दावा है, ये रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दावा है कि अफगानिस्तान के पीछे भारत का हाथ है, भारत का मोहरा अफगानिस्तान है और भारत के कहने पर ही इस तरीके की घटनाएं पाकिस्तान में वो कर रहा है। साथ ही एक दावा किया गया है व्लादिमीर पुतिन के गुरु ने, जिन्हें पुतिन का दिमाग कहा जाता है, और कहा जाता है कि पुतिन सब कुछ इन्हीं से पूछकर, इन्हीं के कहने पर और इन्हीं से विचार विमर्श करने पर करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा है, पहले मैं वो आपको दिखा दूं। सोशल मीडिया पर वो लिखते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध, ट्रंप द्वारा घोषित ब्रिक्स देशों पर हमला है, अफगानिस्तान के पीछे भारत है, भारत के पीछे, माफ कीजिए, पाकिस्तान के पीछे चीन है, जनजातियों का यह इलाका मुख्य रूप से पश्तूनों से आबाद है, जो अफगानिस्तान में सत्ताधारी बहुमत है, पश्तून तालिबान कट्टरपंथी सलाफी है। तो यहां पर ये जो गुरु है, इनका नाम है आपका अलेक्जेंडर, इन्होंने यह दावा किया है कि ब्रिक्स को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका ने उकसाया है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला करे, और यहां भारत को मोहरा बताया ख्वाजा आसिफ ने। हालांकि भारत हमेशा इस बात से इनकार करता आया है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में मानवीय सहायता दी है, जिससे कि वहां के आम लोगों को भोजन, रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी अलेक्जेंडर और पाकिस्तान के बीच, माफ कीजिएगा, यहां पर ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी हवाई हमलों की पुष्टि करते हुए लिखा कि हमारे सब्र की हद हो गई, अब हमारे और तुम्हारे बीच खुली जंग है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर डुगिन ने यह बड़ा दावा किया है जो मैंने आपको बताया है। अलेक्जेंडर डुगिन को राष्ट्रपति पुतिन का दिमाग कहा जाता है। वो बहुध्रुवीय दुनिया के हिमायती हैं, मतलब जैसे अमेरिका चाहता है कि सिर्फ अमेरिका के आसपास सत्ता का केंद्र है, अमेरिका के पास ताकत रहे। डुगिन ऐसा नहीं मानते हैं। डुगिन मानते हैं कि दुनिया के तमाम देश ताकतवर होने चाहिए और पावर सेंटर अलग अलग होने चाहिए। उनका बयान पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध में रूसी सोच को दिखाता है। उन्होंने इसे ब्रिक्स से जोड़ा, जिसका मतलब है, डुगिन का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स में 2 सदस्य भारत और चीन है, इसीलिए लड़ाई काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल है। डुगिन का कहना है कि पाकिस्तान के पीछे चीन है और अफगानिस्तान के पीछे भारत है। अब देखिए, ब्रिक्स के 3 मुख्य देश हैं, एक भारत हुआ, माफ कीजिएगा, पहला भारत हुआ, एक चीन हुआ, एक रशिया हुआ। ये तीनों देश मिलकर आरआईसी भी बनाते हैं। हालांकि आरआईसी अभी फिलहाल बहुत ज्यादा अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ब्रिक्स लगातार काम कर रहा है। अब अगर अलेक्जेंडर डुगिन की माने तो पाकिस्तान के पीछे चीन है, अफगानिस्तान के पीछे भारत है, और रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। वो पहले से ही ड्रेन है, उसे और ज्यादा वो क्या किसी का समर्थन करेगा, ना तो वो अफगानिस्तान का समर्थन करेगा, ना वो पाकिस्तान का समर्थन करेगा। तो ऐसे में रशिया कुछ कर नहीं सकता है। तो ये चाहते हैं, मतलब या तो डुगिन चाहते हैं या फिर अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन को, मतलब एक प्रॉक्सी के तौर पर यहां पर लड़ाया जाए, प्रॉक्सी बने पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और दोनों देशों को कमजोर किया जाए। दोनों देश कमजोर होंगे युद्ध के मैदान में तो फिर अमेरिका फर्स्ट वाली नीति या फिर अमेरिका के ताकतवर वाली नीति एक बार फिर से
कामयाब होगी और ब्रिक्स कहीं ना कहीं कमजोर होगा। ये डुगिन का ऐसा मानना है, अलेक्जेंडर डुगिन ने यह दावा किया है। बाकी पाकिस्तान और तालिबान दोनों पक्षों ने हवाई हमले और जमीनी हमले की बात मानी। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनकी सेना ने 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया, 19 चेकपोस्ट और 2 बेस तबाह कर दिए हैं। तालिबान ने 55 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। उसने कहा कि लड़ाई आधी रात को खत्म हो गई, जबकि पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउर तरार ने कहा है कि 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 3 घायल हैं। उन्होंने कहा कि 36 अफगान लड़ाके मारे गए। अफगानिस्तान ने कहा कि 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई पकड़े भी गए। तालिबान ने 8 अफगान सैनिकों के मारे जाने और 11 के घायल होने की बात कही। हालांकि दोनों पक्ष अपना बचाव करते हुए नजर आएंगे। दोनों पक्ष जाहिर सी बात है अपना कम नुकसान दिखाने की बात करेंगे, लेकिन पुख्ता खबर यह भी है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक किया गया उसमें एक F-16 पाकिस्तान का मार दिया गया और उसके साथ ही साथ इस्लामाबाद के पास एक जो बेस था मिलिट्री का उस पर भी हमला किया गया। मतलब अफगानिस्तान के कहें कि पाकिस्तान का एक कोना उनकी रडार पर है। जैसे भारत ने पूरे पाकिस्तान को छेद दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जहां चाहा था वहां हमला किया था, 13 एयरबेसेस उड़ाए थे, 9 आतंकियों के ठिकाने उड़ाए थे और ब्रह्मोस ने कमाल वहां भी दिखाया था जहां इनका न्यूक्लियर पावर इंस्टॉल्ड है, न्यूक्लियर सिस्टम जहां इंस्टॉल्ड है वो किसी पहाड़ी के नीचे इन्होंने लगाया हुआ था। वहां भी भारत की ब्रह्मोस ने जाकर उसके 3 जो एंट्री पॉइंट्स थे उस पर जाकर हमला किया था और वहां फिर अमेरिका भी भागा आया था। अमेरिका ने अपना विमान भेजा था कि यहां कोई लीक तो नहीं हुआ है न्यूक्लियर का। फिर बोरोन लेकर भी इजिप्ट से विमान उड़ा था, अगर लीक होगा तो वहां बोरोन का छिड़काव कर देंगे। अभी ट्रंप ने भी बयान दिया कि वो तो शहबाज शरीफ ने उन्हें बताया कि लगभग 3.5 करोड़ पाकिस्तानी मारे जाते अगर ट्रंप सही वक्त पर लड़ाई को ना रुकवाते। हालांकि भारत ने हमेशा कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर रुका, लेकिन यह दावा किया गया ट्रंप के द्वारा और ट्रंप ने कहा कि मुझे शहबाज शरीफ ने बताया और शहबाज शरीफ ने ट्रंप को बताया कि मैं भी मारा जाता और मेरे साथ में 3.5 करोड़ पाकिस्तानी भी मारे जाने वाले थे। वो तो अब्बा आपने सही वक्त पर हमें बचा लिया। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान को कौन बचाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान अमेरिका की मध्यस्थता तो मानेगा नहीं, अमेरिका अफगानिस्तान से बात करने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि पहले बेइज्जत होकर 20 साल की लंबी लड़ाई जमीन पर लड़कर अफगानिस्तान में अमेरिका 2021 में रातों रात दुम दबाकर मुंह छिपाकर भाग गया था। अब अमेरिका कैसे मध्यस्थता करवाएगा? हालांकि इन दोनों देशों के बीच जब पिछले साल लड़ाई हुई थी, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी उस वक्त भारत में आए हुए थे, तब पाकिस्तान की सेना के द्वारा काबुल पर एयर स्ट्राइक किया गया था। उस वक्त पहले दोनों देशों के बीच ओमान में बैठक हुई, उसके बाद टर्की में बैठक हुई, तो कुछ महीने दोनों देशों के बीच शांति रही, शांत वातावरण रहा। लेकिन अब एक बार फिर से जंग का माहौल है और ये जंग एक खुली जंग फिलहाल हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। कहां जाकर अंत होगी, पाकिस्तान के कितने सैनिक मारे जाते हैं और डुरंड लाइन के कितने भीतर तक अफगानिस्तान के लड़ाके घुसते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान डुरंड लाइन को नहीं मानता है। अफगानिस्तान का कहना है कि यह डुरंड लाइन गलत है और पाकिस्तान के भीतर वो बहुत सारा इलाका अपना बताता है। अब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में वो बताता है, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी बहुत ज्यादा एक्टिव है और टीटीपी पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। इसके सामने पाकिस्तानी सेना की वाकई में नहीं चलती है। तो पाकिस्तान फिलहाल चारों तरफ से घिरा हुआ, एक तरफ बलोच मार रहे हैं, एक तरफ अफगान मार रहे हैं, एक तरफ टीटीपी वाले मार रहे हैं। अब पाकिस्तान का होगा तो क्या होगा वो तो पाकिस्तान ही जाने। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।